विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए। कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया, तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव है, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है। क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है, और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने, 10 साल हो गए आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार, और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं, जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में, सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। असली चेहरा सामने आ गया है, और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए। मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रक्रिया की, प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पा ले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमज़ोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी, और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन, और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिनिंग डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा, हमने कहा था। और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात में मैं आऊँगा अभी, लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो
राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।